हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश गौड रिप्लेस लिब्रा राशि। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए उनकी रीडिंग करेंगे जो नो कांटेक्ट या सेपरेशन में है या जिनका ब्रेकअप चला हुआ है, आपस में बातें नहीं हो रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये उन्हीं के लिए वैलिड होगी। और ये 7 से लेकर 14 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिब्रा देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं, जिनके साथ अपना की वजह से कह सकते हैं, या जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है जिनके कारण, तो वो आपके लिए क्या फील करते हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे और क्या गाइडेंस होगी। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स क्या है लिब्रा के लिए। स्ट्रेंथ, द सन, द हायरोफेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स। तो लिब्रा आपके जो पर्सन हैं उन्हें अभी भी फील हो रहा है कि चाहे कुछ भी हो, उन्हें वही पर्सन लाइफ में चाहिए जो उनका है, यानी कि जिससे वो दूरियां बन चुकी हैं, उसके लिए वो स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, परेशानी में हैं, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि और कंफ्यूजन में अब वो नहीं रहेंगे। करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए ईमानदारी के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, बिना किसी सल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने वाले हैं। और इस रिश्ते में उन्होंने डिसाइड किया है कि वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, क्योंकि इस रिश्ते में जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी परेशानी रही है वो क्लियर होंगी। और किसी सुपीरियर, किसी एल्डर या किसी गुरु की मदद लेते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को बहुत कामयाब बनाएंगे, यानी कि फिर से रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है। और हो सकता है कि लिब्रा, या तो आप या तो आपके पर्सन बहुत जल्दी चाहते हैं कि इस फिर से उनके ये रिश्ता आगे बढ़े और उनके घर आंगन में भी बच्चे की किलकारियाँ गूंजे। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, क्योंकि इसलिए वो इस रिश्ते में नए सिरे से एक नई बिगिनिंग, नई शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो। और किसी ऐसे पर्सन की मदद चाहते हैं जो दोनों तरफ से नॉन है। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो ड्रामा फाइट्स चला हुआ है, ईगो फाइट्स चला हुआ है, जो काफ़ी, जिसकी वजह से इस रिश्ते में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, रिश्ता बन रहा है, ख़त्म हो रहा है, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार, कोई वादा नहीं है। तो उन चीज़ों को ये वो चाहते हैं कि या तो उन चीज़ों को आप ख़त्म कीजिए, उन लोगों को छोड़ दीजिए जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रहे हैं, रुकावटें दे रहे हैं, पनौती दे रहे हैं, जिनकी वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। चाहे वो घर के लोग हैं, कोई रिश्तेदार है, कोई पड़ोसी, कोई मेंबर, या आपका ऑफिस में काम करने वाला कोई भी है, तो या तो उन्हें छोड़ दीजिए और तभी इस रिश्ते में बैलेंस लाइए। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लाइए। एक दूसरे गुस्सा मत कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए। अपने पर्सनल जो इश्यूज हैं वो अपने तक रखिए, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और ना तो बहुत बातें करें और ना ही बहुत ज़्यादा दूरियां बनाकर रहें, बैलेंस बनाकर चलें। पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ दें, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके और बैलेंस आ सके। या फिर अगर वो नहीं चाहते कि ये रिश्ता आगे बढ़े, तो अगर वो कोई कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी नहीं है, इसी तरह से लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद करना है, तो उन्हें चाहिए कि इस रिश्ते से फ़िलहाल के लिए वो लेट गो कर दें।
या फिर हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि वो लेट गो करें, ताकि इस रिश्ते में कोई भी पनौती बाधाएं दिक्कत ना रहें। हालांकि वो अभी भी प्यार करते हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी वजह से अगर पनौती बाधाएं दिक्कतें आ रही हैं तो वो इस रिश्ते से फ़िलहाल के लिए मूव ऑन कर दें। और जब उनको लगे कि चीज़ सही हो गई है, सिचुएशन सही है, तो तभी इस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लाएं, या फिर नए रिश्ते की तरफ अगर उनकी लाइफ में कोई नया रिश्ता है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उधर मूव ऑन करें। तो उन्हें इस रिश्ते में अगर रहना है तो उन्हें बैलेंस लाना पड़ेगा, एक दूसरे की भावनाओं को समझना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना पड़ेगा, कमिटमेंट वगैरह देना होगा, अपने आप को प्रिपेयर रेडी करना होगा। और अगर वो नहीं चाहते तो इस रिश्ते से एक दूसरे से माफ़ी मांगें और इस रिश्ते से मूव ऑन करें। देख लेते हैं इस लिब्रा आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। अपनी तरफ से वो क्या एक्शन लेने वाले हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है, मुझे नहीं लगता कि अभी वो अपनी तरफ से कोई एक्शन लेने वाले हैं। वो कन्फ्यूज़न में है, जगलिंग फेज में। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहिए या अभी जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, प्रॉपर्टी, उन चीज़ों पर फोकस करते हुए लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। यानी कि पहले पैसे, प्रॉपर्टी पर, जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर ध्यान देना चाहिए। इस रिश्ते से बाहर फ़िलहाल के लिए उन्हें इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो नहीं लगता कि मुझे अपनी तरफ से वो कोई एक्शन लेंगे। जो भी एक्शन वो चाहते हैं कि जो भी एक्शन ले वो आप लें, और इसमें हो सके अगर आप इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाना चाहते हैं तो अपने लिए या अपने प्यार के लिए एक्शन लें और अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत कोशिश करें और इस रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए, फ्रूटफुल बनाने के लिए हीलिंग करें और स्टेबल बनाएं, इसको प्रैक्टिकल बनाएं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। लेकिन अपनी तरफ से वो अभी कन्फ्यूज़न की स्टेट में है। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि अभी उन्हें इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहिए या फिर अब अपनी जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो अपनी तरफ से मुझे वो कोई एक्शन इसमें लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। देख लेते हैं इसकी गाइडेंस क्या रहने वाली है। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ लिब्रा पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। जस्टिस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड द हर्मिट। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझिए। अगर आप इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, इसको हील करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करेगी। यानी कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगी कि रिश्ता कितना ज़रूरी है। तो बिना एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेट करे, बिना एक दूसरे पर कंट्रोल किए हुए अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे से प्यार से, प्रेम से पेश आते हैं और जो भी आपका अगर दिली तमन्ना है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, अगर उसमें एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ते हैं तो इस रिश्ते में न्याय मिल सकता है। रिश्ता न्यायप्रिय हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे को अपना सोलमेट मानते हैं। और अभी भी आप अगर क्लियरली बातें करेंगे तो आगे जाकर ये रिश्ता सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। यानी कि एक नया मोड़, एक नया अंजाम ये रिश्ता ले सकता है अगर आप कोशिश करेंगे। लेकिन ये डिसाइड करें कि आगे कोई भी कंफ्यूजन इस रिश्ते में नहीं रहेगी, कोई किसी के साथ धोखाधड़ी, चीटिंग, फरेब नहीं करेगा, एक दूसरे के साथ भावनाओं के साथ नहीं खेलेगा, तभी ये रिश्ता न्याय मिलेगा।
अगर कोई एक दूसरे के साथ बाद में धोखा करता है तो यूनिवर्सिटी बैकफायर ज़रूर करेंगे, उसे कोई भी जस्टिस नहीं मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।